Hello friends, welcome to online education system. Last time we learned exercise 1.2 and some examples. Now today we are going to complete our exercise 1.2 and also chapter 1. Here is the first question. Represent on the number line. यहाँ पे जो भी वैल्यू दी गई है वो हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करनी है. अब कैसे करेंगे नंबर लाइन पे? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात हमें याद रखनी है, एक कंडीशन है, न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए. न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. अगर ये पॉसिबल है तो हमें क्या करना होगा कि हम उसको डिवीजन करेंगे. यहाँ पे 4 1 4, आंसर इज 3. अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए 1 है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1 और जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ पे सेम एज रखेंगे और जो 3 है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे. मान लीजिए अगर न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से लेस देन है तो क्या करेंगे, तो वो वैल्यू ऑलवेज बिटवीन 0 and 1. तो उसका तो फिक्स है, अगर न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वो वैल्यू 0 से 1 तक बीच में ही होगी. लेकिन यहाँ पे हमें ये रिप्रेजेंट करना है. अब देखिए यहाँ पे कौन सी दो वैल्यू हम लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू है हाफ फ्रैक्शन वाली, ठीक है, 1 3 और 4. तो ये वैल्यू है 1 और 2 के बीच में होगी. क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे कौन सा डिजिट है 1, तो ये वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी. तो यहाँ पे हम 1 और 2 रिप्रेजेंट कर देंगे. उसके बाद में जो डिनोमिनेटर है वो नंबर में लिखना है. तो डिनोमिनेटर में क्या है 4, तो हमें इसके 4 पार्ट करने हैं, 1 2 और 3. लेकिन पार्ट हो गए 4, देखो तो 1 2 3 और 4 पार्ट हो गए. अब सिर्फ क्या करना है कि हमें चाहिए वैल्यू 3/4. तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं 1/4, 2/4 और 3/4. तो ये जो है हमारी वैल्यू हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दी. अब लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. -5/6. मान लीजिए अभी हम माइनस को नहीं देख रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ देख रहे हैं 5/6. अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर है वो लेस देन है डिनोमिनेटर, तो ये वैल्यू ऑलवेज जो होगी वो 0 और 1 के बीच में ही होगी. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 0 और 1 के बीच में होगी. यहाँ पे माइनस है तो हम 0 तो माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम ये वैल्यू हम 0 और -1 के बीच हम रिप्रेजेंट करेंगे. अब यहाँ पे हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे हम लेंगे -1 और यहाँ पे लेंगे 0. अब डिनोमिनेटर में क्या है 6, तो हमें 6 पार्ट करने 1 2 3 4 और 5. लेकिन पार्ट 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6. अब यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे -1/6. डिनोमिनेटर में वो हमें सेम रखना है, -2/6, -3/6, -4/6 और -5/6. तो ये -5/6 हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है. तो ऐसे ही हम कोई भी एग्जांपल कर सकते हैं. अब यहाँ पे 3 वैल्यू हमें दी गई है, तीनों की तीनों हमें एक साथ नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करनी है. अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू है, एक तो इजी है कि डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. अब जो भी यहाँ पे वैल्यू है, देखो मैंने आपको कहा था कि न्यूमरेटर है वो बड़ा होना चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर क्या है छोटा है, इसलिए वो वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, ठीक है. अब मान लीजिए यहाँ पे 0 है और 0 और 1 के बीच में तो होगी, लेकिन यहाँ पे सभी वैल्यू है वो माइनस है, इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 और -1 के बीच. तो
और यहाँ पे -1, ठीक है। अब उसके कितने पार्ट करने हैं? 11 पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 देखिए यहाँ पे 11 पार्ट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब हमें उसे रिप्रेजेंट करना है, डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे -1/11, -2/11, -3/11, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। अब जो भी वैल्यू है वो सिर्फ हमें रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। पहली वैल्यू है -2/11, तो ये यहाँ पे दूसरी है -5/11, तो ये यहाँ पे वैल्यू, और थर्ड वन -9/11। तो ऐसे हम कोई भी वैल्यू है वो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 3 है, 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2 है, उसके छोटी रकम आप कोई भी 5 रेशनल नंबर चाहिए, आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। 2 से छोटी 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -1 है, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी 5। और लास्ट क्वेश्चन, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो रेशनल नंबर है हमें फाइंड आउट करना है, कोई भी 5 रेशनल नंबर। अब मैंने आपको पहले भी समझाया था, या तो हम क्या कर सकते हैं कि हम 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे हम करते हैं 3/5 और 3/4, तो हम उसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लेंगे 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो आंसर में क्या हो गया? 4 × 3 12, 5 × 4 20, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 20। अब देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू मिली है 12/20 और 15/20, तो इसके बीच जो वैल्यू है वो 5 वैल्यू हमें मिलेगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे 20 की बजाय अगर हम कोई भी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं तो ये पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मान लीजिए कि 20 अगर नहीं है तो हम 40 ले लेते हैं, ठीक है। 40 लेंगे तो अगर हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं और 40 लेते हैं तो यहाँ पे 40 करने के लिए हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा? 8, तभी होगा 40। तो हमें न्यूमरेटर में भी 8 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ पे 40 करने के लिए 10 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारी वैल्यू है वो क्या हो गई? 24 और अपॉन 40, यहाँ पे 30/40। तो अब हम कोई भी 5 रेशनल नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। 24 और 30 के बीच 25/40, 26, 27, 28 और 29। हम यहाँ पे कोई भी बड़ी वैल्यू ले सकते हैं। और आपका एक क्वेश्चन था कि राइट 5 रेशनल नंबर, आपका जो क्वेश्चन 6 है, ग्रेटर देन -2। आपको -2 से सभी छोटी वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो आप कोई भी ले सकते हैं। ग्रेटर देन -2 मीन्स -2 से बड़ी वैल्यू। तो -2 से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है? -1 होती है, 0 होती है, 1 2 3 और सभी वैल्यू होती है। तो ये था आपका क्वेश्चन 6। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।